ईआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और नोटपैड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिट टैब के बारे में। इसके पहले मैंने आपको फाइल मेनू के बारे में बताया था, लेकिन आज की क्लास में जो समझना है वो है आपका एडिट मेनू। देखिए, एडिट मेनू में अगर हम बात करें तो इसमें कुछ ऑप्शन इनेबल है, लेकिन कुछ ऑप्शन इसमें आपको डिसेबल दिख रहा है। जैसे इसमें देखिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है अंडू है, कट है, कॉपी है, पेस्ट है, डिलीट है, सर्च विथ बिंग है, फाइंड नेक्स्ट है, फाइंड प्रीवियस, ये सारा का सारा ऑप्शन क्या है, डिसेबल है। पर इनेबल कब होगा? तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे इस नोट पैड के पेज पे कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? और जब तक लिखा हुआ टेक्स्ट नहीं मिलेगा और जब तक हम टेक्स्ट को सिलेक्शन नहीं करेंगे, तब तक ये पूरा ऑप्शन आपका इनेबल नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था कि आप जब लैब में जाइएगा तो अपनी नोट पैड की जो प्रैक्टिकल आपको करना होगा, वो ट्रिपल सी के बुक से इंट्रोडक्शन आप कंप्यूटर लिख करके इसका पूरा प्रैक्टिकल आप लोग करके देखिएगा। और मैं वैसे नॉर्मल के लिए मैंने आपको बताया था कि विंडो प्लस आर दबा करके अगर विनवर्ड आप ओपन कर लेते हैं तो विनवर्ड में आपका क्या होता है कि 5 पैराग्राफ आपको लिखा हुआ मिल जाता है, और उसी पैराग्राफ के माध्यम से यहाँ से कॉपी करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल रेंड लिखा, ब्रेकेट ओपन क्लोज करके एंटर करेंगे तो हमारे पास इतना पैराग्राफ लिखा हुआ मिल जाएगा। और कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन करिए और कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लीजिए। देखिए, कॉपी मात्र एक बार करना होता है, पेस्ट हम जितने बार चाहेंगे उतने बार कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? पेस्ट हम जितने बार करना चाहेंगे उतने बार कर सकते हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैंने कंट्रोल प्लस वी बटन दबा दिया। अब चूंकि इतना टेक्स्ट हम टाइप करते तो टाइम लगता ना, मैंने लिखा हुआ पूरा टेक्स्ट ला दिया। लेकिन अभी भी एडिट मेनू में चलिए, देखिए कुछ ऑप्शन इनेबल हुआ लेकिन कुछ ऑप्शन डिसेबल। जैसे यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन क्यों हाईलाइट हुआ है? क्योंकि मैंने कॉपी किया है। तो क्या इसके बाद हम पेस्ट नहीं कर सकते हैं? इसके बाद भी पेस्ट कर सकते हैं, बस आपको करना क्या है, पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करते जाइए यहाँ से। क्योंकि कॉपी मात्र एक बार किया जाता है, लेकिन पेस्ट हम जितने बार चाहेंगे उतने बार पेस्ट कर सकते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पे कितना पेस्ट हुआ है डेटा हमारा, खुद देख सकते हैं आप। सोचिए इसमें लिखने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? बस केवल कॉपी पेस्ट का देन है कि हम इतने सारे पैराग्राफ आसानी तरीके से इंसर्ट कर लिए। अब चलिए इस एक ऑप्शंस के बारे में ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन हाईलाइटेड है अंडू, और इसकी शॉर्टकट की लिखा है कंट्रोल प्लस जेड। जैसे मान के चलिए कि आपने इसमें इतना सारा लिखा हुआ टेक्स्ट लाया और कंट्रोल इसे आपने सिलेक्शन कर लिया और इसको किसी कारण बस आप डिलीट कर दी और पुनः उसी पेज पे हैं और वापस लाना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड बटन का इस्तेमाल करते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे मान के चलिए, अब ऐसा नहीं कि इस पेज को मैंने, इसने इतने सारे ऑप्शन लिखा हुआ है, इसको मैंने डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद पेज को क्लोज करेंगे और तब विंडो प्लस आर दबा करके नोटपैड ओपन करेंगे तो वो डेटा आपका आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। यानी वो डेटा आपका मिले, ये जरूरी है कि आपको उसी पेज पे रुकना पड़ेगा, तभी जाके वो डेटा आपको मिल पाएगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए यहाँ पे अनहाईलाइट हो गया। समझ में आ रहा है ना? अगर मैंने कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट कर दिया और कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्शन करके अगर मैंने डिलीट कर दिया तो पुनः इसी पेज पे रहेंगे, तभी कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे तो वापस आ सकता है। और एक रिक्वायरमेंट आपको मिलती है कि आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करने के बाद पुनः मैक्सिमाइज करिए और कंट्रोल प्लस जेड आ जाएगा। पर ये पेज आपका क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर आपने पेज को क्लोज कर दिया तब आपका ये डेटा लॉस हो जाएगा, चाहे वो डेटा आपका कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना। समझ में आया सबको? अब चलिए अगला, इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है एडिट मेनू में कट। अभी तो मैंने आपको केवल कॉपी के बारे में बताया है ना। कट का मतलब ये होता है कि मतलब एक कोई ऐसा वर्ड है या कोई ऐसा पैराग्राफ है जिसको आपने गलती से टॉप में लिख दिया है और आप उसको हटा करके सेंटर में रखना चाहते हैं, चाहे डाउन में रखना चाहते हैं, तो इसके लिए पूरे टेक्स्ट को सिलेक्शन करके कंट्रोल प्लस एक्स यानी कि कट बटन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही कट करेंगे तो कॉपी पे तो आपका डेटा दिख रहा था ना, लेकिन कट पे वो आपका डेटा नहीं दिखेगा और एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे हम उसको पेस्ट कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बताना चाहेंगे, जैसे ये ऊपर से 2 लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैंने सिलेक्शन कर लिया, तो सिलेक्शन करने के बाद अगर आप एडिट टैब में आते हैं तो इसमें आपको एडिट मेनू भी मिल जाएगा, सॉरी कॉपी मेनू भी मिल जाएगा और प्लस आपको कट ऑप्शन भी मिल जाएगा। दोनों ऑप्शन इनेबल हो गए, लेकिन करना क्या है, कट करना है। तो देखिए अगर कॉपी करेंगे तो ये डेटा आपको जस का तस यहाँ पे दिखने लगेगा, लेकिन अगर आप कट करेंगे तो यहाँ से ये डेटा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। मैंने सिलेक्शन किया
और हम चाहते हैं कि ये 2 लाइन यहाँ से हटा करके और कहीं दूसरे लोकेशन पे ले जाकर के पेस्ट कर दें, तो इसके लिए 3 तरीका है। कितना तरीका है? 3 तरीका। पहले तो आप सिलेक्शन करिए और एडिट टैब में जाकर के आप यहाँ से कट कर सकते हैं। और दूसरा ये तरीका है कि आप माउस से राइट क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पे आपको कट ऑप्शन मिल जाएगा। और तीसरा तरीका जो शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स जैसे ही दबाएंगे तो ये डेटा आपका यहाँ से कट हो जाएगा। अब देखिए वो 2 लाइन आपको दिख रहा है। अब आपको पेस्ट करना है, तो एक लोकेशन से मैंने हटाया और दूसरी लोकेशन पे ले जाकर के पेस्ट करना है, तो वहां पे कर्सर तो लेके जाना पड़ेगा ना, नहीं तो आपका कंप्यूटर क्या समझ रहा है कि दूसरे लोकेशन पे आपको पेस्ट करना है। तो वहां पे आपको कर्सर लेके जाना पड़ेगा और लेके जाइए, फिर आप एडिट टैब में आइए और फिर यहाँ से पेस्ट करिए। कोई दिक्कत किसी को? तो एक लोकेशन से मैंने हटाया और यहाँ पे ला करके मैंने क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? और देखिए मैं यहाँ से अंडू कर देता हूँ। अब जैसे देखिए अगर हम कॉपी के बारे में बात करें तो इस डेटा को मैंने सिलेक्शन किया, तो कट और कॉपी में बस एक ही अंतर होता है। अगर हम कट करेंगे तो डेटा वहां से हट जाएगा और कॉपी करेंगे तो डेटा वहां पे दिखेगा और दूसरे जगह भी दिखेगा। तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे कुछ ऐसा लेटर होता है, कुछ ऐसा वर्ड होता है जिसको आप अपनी पेज पे बार बार लिखना चाहते हैं, तो बार बार आप न लिखें, एक बार आप कॉपी करिए और उसी को कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट करते जाइए। तो जैसे यहां से मैंने राइट क्लिक किया और यहां से मैंने इसको कॉपी कर लिया, क्या ये डेटा यहां से हटा? अब जहां भी पेस्ट करना है वहां पे कर्सर लेके आइए और कंट्रोल प्लस भी बटन दबाते जाइए। तो देखिए पेस्ट ऑप्शन 2 जगहों पे काम करता है। अगर आपने डेटा को कट किया है तो भी पेस्ट कर सकते हैं, अगर आपने डेटा को कॉपी किया है तो भी पेस्ट कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन में पेस्ट आपका काम करता है। अब चलिए अगले ऑप्शंस के बारे में समझते हैं। यहाँ पे अगला ऑप्शन लिखा हुआ है डिलीट, इसके बारे में आपको पता ही है। बस डिलीट ऑप्शन हाईलाइट होगा, लेकिन कब? जब सिलेक्शन करेंगे तब, नहीं तो उसको क्या पता कि क्या डिलीट करना है क्या नहीं डिलीट करना। और बिना सिलेक्शन किए कौन डिलीट करता है? बिना सिलेक्शन किए कौन डिलीट करता है? बैक स्पेस डिलीट तो करता है, लेकिन लेफ्ट साइड के अक्षरों को डिलीट करता है। जहां पे आपका कर्सर रहेगा वहां से लेकर के लेफ्ट साइड उसको जितना भी टेक्स्ट मिलेगा सबको डिलीट करेगा। इसके लिए सिलेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती। सिलेक्शन की अगर जरूरत पड़ेगा तो आप ये समझिए कि उसको आपको डिलीट ऑप्शन पे काम करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कंट्रोल ए से सारे टेक्स्ट को सिलेक्शन किया और डिलीट करना चाहते हैं, तो बस आप एडिट मेनू पे आ जाइए और यहां से कर दीजिए डिलीट। गायब हो गया। पुनः वापस लाना है तो बस एडिट मेनू में आ जाइए, अंडू कर दीजिए, हो जाएगा ना। अब चलिए इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, सर्च विथ बिंग, कंट्रोल जेड। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है सर्च विथ बिंग, इसका क्या इस्तेमाल है? सर्च विथ बिंग, जैसे मान के चलिए कि आपने नोटपैड के पेज पे इतना सारा आपने डेटा लिख दिया और कुछ ऐसा वर्ड आपने लिख दिया है जिसके बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं मिल पा रहा है कि उसका मतलब क्या होगा, तो क्या आप उसको नेट पे सर्च करना चाहेंगे? तो इसके लिए सर्च विथ बिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे स्मार्ट ग्राफिक्स लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, इसको मैंने सिलेक्शन कर लिया और मान के चलिए इसमें इतना सारा मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है। इस पूरे पैराग्राफ के बारे में हमको पता है, लेकिन केवल नहीं पता है कि स्मार्ट ग्राफिक्स होता क्या है, और इसको हम नेट पे सर्च करके देखना चाहते हैं कि स्मार्ट ग्राफिक्स का मतलब हम कैसे उसको डिफाइन कर पाएंगे। तो पहले क्या है कि उस लिखे हुए टेक्स्ट को आप क्या करिएगा? सिलेक्शन करिएगा, क्योंकि जब तक सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक ये भी ऑप्शन आपका इनेबल नहीं होगा। अभी तो इनेबल है ना, चलिए हम कहीं से डिसेबल कर देते हैं। आप देखिए इनेबल है, इनेबल तभी होगा जब आप उसको क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे। तो चलिए स्मार्ट ग्राफिक्स के बारे में हमको समझना था ना, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, यहां से लेकर के और यहां तक आप इसको सिलेक्शन कर दीजिए। अब ये नहीं कि पूरा सिलेक्शन कर लीजिए,
सिलेक्शन करने में भी टेक्निक है। आप यहाँ पे कर्सर को लेके जाइए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक माउस का लेफ्ट बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करके बस छोड़ दीजिए, सिलेक्शन हो गया ना। और बस क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस ई, बस कंट्रोल प्लस ई। लेकिन इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपके सिस्टम में नेट होना चाहिए ना, बिना नेट का ये काम करेगा नहीं करेगा। तो ये भी मैंने आपको बताया है कि अगर आपके सिस्टम में नेट है तो हम कैसे पता कर सकते हैं। नीचे सिंबल दिया होगा, देखिए जो लैंग्वेज लिखा है ना, उसी लैंग्वेज के जस्ट बगल में यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस कर रहा है, जो आइकन टाइप का बना हुआ है, मॉनिटर टाइप का आइकन बना हुआ है। अगर ऐसा सिंबल आपके सिस्टम में दिख रहा है तो आप ये समझिए कि हमारे सिस्टम में नेट है। और वैसे सारे कंप्यूटर में नेटवर्क अवेलेबल होता है, ठीक है। कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें प्रॉब्लम होता है। अब देखिए, अगर ऐसा सिंबल आपके सिस्टम में है और आप सर्च करना चाहते हैं कि स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स होता क्या है, तो बस पहले आप उसको सिलेक्शन करिए और बस कंट्रोल प्लस ई बटन दबा लीजिए। कुछ जरूर बताएगा इसके बारे में, बताया कुछ, अरे कुछ तो जरूर बताएगा। उसको जो मैसेज मिलेगा इसके बारे में तो कुछ ना कुछ बताएगा। अब ये आपको समझना है कि स्मार्ट ग्राफिक्स का अगर आपने फिगर ला दिया तो उसके बारे में आप क्या समझना चाहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो ये डायरेक्टली इंटरनेट वाले पेज से ला करके ही जोड़ता है। अब चलिए एक ऑप्शंस के बारे में और हम बता देते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, अब देखिएगा यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्लस साइन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे किसी वेबसाइट का हम नाम लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप लिख दिया सरकारीरिजल्ट.com, बस इसी वेबसाइट पे हमको तत्काल में जाना है। तो पहले तो हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस ई दबा देंगे। कोई दिक्कत किसी को? तो ये हमारा सर्च विथ बिंग का काम होता है। फिर मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया SCHOLARSHIP. ठीक है ना। इसको भी मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल प्लस ई दबा दीजिए। हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो जो वेबसाइट हमको सर्च करना है, आप उस वेबसाइट का नाम सही सही लिखिए, वो डायरेक्टली आपको पेज से ला करके क्या कर देगा, जोड़ देगा। अब चलिए इसके बाद से अगले ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड। और फाइंड का मतलब होता है, जैसे इतना सारा वर्ड आपने टाइप किया है ना, कुछ ऐसा वर्ड है जिसको आप ये खोजना चाहते हैं कि ये वर्ड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। जैसे आपके पेज पे कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, जैसे वीडियो या डॉक्यूमेंट आप हम इस पेज पे ये जानना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा होगा वहां वहां हाईलाइट करके दिखाएगा, यानी कि उस वर्ड को हम फाइंड करना चाहते हैं। और देखिए अक्सर इस ऑप्शन का प्रयोग ज्यादा मात्रा में किया जाता है तब जब आप कुछ टाइपिंग करते हैं, कुछ वर्ड आपने गलत लिख दिया होता है। तो गलत वाले वर्ड को मिटाने के चक्कर में पूरे वर्ड को आप नहीं मिटाएंगे, तो केवल आप चाहते हैं कि केवल गलत वर्ड ही हम मिटाएं और उसके स्थान पे कोई दूसरा वर्ड हम टाइप कर दें। तो पहले तो आप उसको फाइंड करेंगे कि गलत गलत वर्ड लिखा कहाँ गया। अब उसको हटाने के लिए तब जाकर के आप रिप्लेस का यूज करेंगे। नहीं समझ में आया? जैसे मान के चलिए आपने 5 पैराग्राफ लिखा और पांचों पैराग्राफ में एक वर्ड ऐसा आपको मिल गया जो डॉक्यूमेंट के नाम से है, उस वर्ड को आप हटा करके उसके स्थान पे केवल पडरोना लिखना चाहते हैं, या एज्यूम करिए कि बस अपना नाम लिखना चाहते हैं। तो देखिए अगर आप केवल डॉक्यूमेंट को आप हटाना चाहेंगे तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि पूरे आप डेटा को ही डिलीट करिए। अगर पूरे डेटा को डिलीट करेंगे तो फिर दोबारा से टाइपिंग करेंगे, फिर उतना टाइम लगेगा। आप ये चाहते हैं कि केवल उसी वर्ड को हम हाइड मतलब रिप्लेसमेंट करें। इसके लिए पहले उस वर्ड को आप फाइंड करिए कि वो वर्ड कहाँ कहाँ लिखा हुआ।
और सिंपल सी बात है, जब तक हम उसको ढूंढेंगे नहीं तब तक हम उसको रिप्लेस कैसे करेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो रिप्लेस का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एच। और फाइंड का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एफ, जो मैंने आपको पढ़ाया है। और कहां पर, शॉर्टकट की में। और कंट्रोल के बारे में मैंने जब पढ़ाया था उसी में मैंने पढ़ाया। अब आप लोग ना पढ़े तो बात अलग की है, क्योंकि आप लोगों को कहना पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ पे बस यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, रिप्लेस करना है। लेकिन रिप्लेस करने से पहले हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एफ होता है। अब देखिए यहाँ पे न्यू दे रहा है ना, ये पहले से फाइंड किया हुआ इसलिए यहाँ पे न्यू दे रहा। अब आप इसको हटा करके क्या लिखना चाहते हैं। अब एक चीज समझिए, स्पेलिंग वही रखिएगा जो स्पेलिंग आपके पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब ये नहीं कि कुछ अपने हिसाब से स्पेलिंग बना के तब सर्च करिएगा, तब नहीं ओपन होगा, तब ये ऑप्शन काम ही नहीं करेगा। तब बताएंगे कि सर जी गलत पढ़ाए। समझ में आ रहा है ना। जैसे स्पेलिंग DOCUMENT होना चाहिए, और आपने अगर गलत लिख दिया तो स्पेलिंग जांच करके बताएगा। इसलिए वही आप लिखिएगा जो आपके पेज पे हो। अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको स्पेलिंग नहीं याद है तो वो वर्ड जहां पे लिखा हुआ है पहले उस वर्ड को आप देख लीजिए। और देखने के बाद केवल अगर आप सिलेक्शन कर लेते हैं, और सिलेक्शन करने के बाद जैसे ही कंट्रोल एफ करेंगे तो यही वर्ड आकर के इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अभी इसमें दिखा रहा है वर्ड, डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मैंने जब ओपन कर दिया तब सिलेक्शन किया। अब कंट्रोल एफ करिए तो कोई दिक्कत किसी को। तो अगर आपको स्पेलिंग नहीं भी पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल उसको सिलेक्शन करिए, और यहाँ पे जैसे ही सिलेक्शन करके कंट्रोल एफ दबाएंगे तो वो वर्ड आपका उसमें हाईलाइट होकर के आ जाएगा। अब चलिए इसमें डायरेक्शन भी दे रहा है कि किस डायरेक्शन से फाइंड करना चाहते हैं, नीचे से ऊपर जाना चाहते हैं कि ऊपर से नीचे आना चाहते हैं। तो चूंकि देखिए मैंने कॉपी पेस्ट किया है, और कॉपी पेस्ट किया है तो सिंपल सी बात है ये वर्ड कई जगह लिखा हुआ होगा। तो चलिए हम पहले डाउन से फाइंड करते हैं। अब चलिए ऊपर से फाइंड करते हैं। बता रहा है, कोई दिक्कत किसी को। तो ये वर्ड अगर जहां जहां भी आपने लिखा है, अब चलिए आप चाहते हैं कि इसका प्रयोग हम ज्यादा मात्रा में करें, तो पुनः एक बार कंट्रोल से सबको सिलेक्शन करिए और कंट्रोल प्लस C से कॉपी कर लीजिएगा। और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आ जाइए, कंट्रोल प्लस V दबा दीजिए। अब देखिए कितना लिखा हुआ टेक्स्ट आ गया। सोचिए इसमें लिखने में कितना टाइम लगेगा, लगभग 5 मिनट, आधा घंटा लग जाएगा। जिसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी वो भी 10 मिनट में नहीं टाइपिंग कर पाएगा। ये पैराग्राफ कम दिख रहा है। चलिए कंट्रोल प्लस एफ मैंने फिर से दबाया। अब इसमें आपने एक बार सिलेक्शन करके ले लिया है ना, अब बार बार आपको वो वर्ड आपको सिलेक्शन नहीं करना है, एक बार आप सिलेक्शन किए ही है, और बस कुछ नहीं करना है, फाइंड करते जाइए यहाँ से। देखिए बता रहा है, जहां जहां ये वर्ड लिखा होगा वही वर्ड को ये बताएगा। अब चलिए इसके बाद से अगला इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है फाइंड नेक्स्ट लिखा हुआ है, फाइंड प्रीवियस लिखा हुआ है। तो फाइंड नेक्स्ट का मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट करके ढूंढना उसी वर्ड को, और प्रीवियस का मतलब बैक साइड से ढूंढना। दोनों का बस सेम ही वर्क है। जैसे मान के चलिए हम कर्सर लेकर के आ गए यहाँ पे यम के पास। अभी आपको पता नहीं है कि आपने क्या ढूंढा, फिर आप दोबारा उसी को करना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस सॉरी ओनली F3 दबाइए तो भी काम करेगा। देखिए F3 भी काम करेगा, F3 ओनली F3 किसके लिए है, नेक्स्ट नेक्स्ट के लिए है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है नेक्स्ट के लिए, फाइंड नेक्स्ट के लिए। और केवल अगर आपको फाइंड करना है तो कंट्रोल प्लस F, और फाइंड नेक्स्ट करना हो तो F3, और फाइंड प्रीवियस के लिए शिफ्ट प्लस F3। अब देखिए शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे तो भी फाइंड करेगा। देखो बस फाइंड शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग करेंगे तो बैक साइड से फाइंड करेगा, और ओनली F3 फाइंड करेंगे तो आगे से फाइंड करना स्टार्ट करेगा। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्लेस, कंट्रोल प्लस यस। चलिए अभी हम ये चाहते हैं कि जहां जहां मैंने डॉक्यूमेंट लिखा है वहां वहां केवल पडरोना लिखा हुआ आ जाए। क्या लिखा हुआ आ जाए, पडरोना। तो इसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच। अब देखिए
अब ये भी कोई जरूरी नहीं कि आपने एक डॉक्यूमेंट को फाइंड किया तो उसी को मतलब उसी के स्थान पे कोई दूसरा वर्ड आप टाइप कर सकते हैं। अगर आपने किसी वर्ड को नहीं भी फाइंड किया है और तो भी उसके स्थान पे दूसरा वर्ड लिखना चाहते हैं तो बस डॉक्यूमेंट वाली स्पेलिंग को हटा दीजिए, उसके जगह पे दूसरा मीनिंग रखिए और तब जाकर के उसके स्थान पे भी आप चाहेंगे तो एडिट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपको ये तो पता हो गया कि आपके पेज पे कहाँ कहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये सही है कि गलत है। अगर सही है तो उसको हम क्यों रिप्लेस करेंगे, समझ में आ रहा है ना। अगर सही है तो उसको रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता है। फिर दूसरा आप सर्च करिए, जैसे मैंने इस पेज पे वीडियो कहाँ कहाँ लिखा हुआ, क्या क्या सर्च करना है, सर्च नहीं करना है, बस करना क्या है, Ctrl+H दबाना है। क्या दबाना है, Ctrl+H। तो देखिए इसमें ऊपर वाले में डॉक्यूमेंट लिख रहा है, लेकिन हमको डॉक्यूमेंट नहीं लिखना है, क्या लिखना है, यानी कि इस पेज पर कहीं पर भी अगर वीडियो लिखा हुआ वर्ड आता है तो उसके स्थान पे हम लिखना चाहते हैं केवल पडरौना। तो चलिए पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड वर्ड, मतलब जब तक हम उस वर्ड को फाइंड नहीं करेंगे तब तक उसको रिप्लेस कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे हम उसको बताएंगे कि वीडियो फाइंड करना चाहते हैं और कह रहे कि रिप्लेस विथ, तब क्या लिखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और डबल इंटेड कामा में पडरौना। चूंकि डबल इंटेड कामा इसलिए लगा रहे हैं पहचान में आ जाए, ये मत समझिएगा कि डबल इंटेड कामा लगाएंगे तभी काम करेगा, ये पहचान के लिए हम इसको लगा रहे हैं। और देखिए जैसे ही पडरौना मैंने टाइप किया, इसमें इतना सारा ऑप्शन आपको दिया हुआ है, रिप्लेस है, रिप्लेस ऑल है। तो अगर रिप्लेस करेंगे तो चेंजिंग मात्र एक ही जगह होगा, और रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहां जहां ये वर्ड लिखा होगा वहां वहां केवल पडरौना लिखा हुआ आ जाएगा। चेंजिंग हुआ कि नहीं हुआ, देखिए चेंजिंग हुआ, कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए अब मैंने पुनः Ctrl+F मैंने दबाया, अब यहाँ पे पुनः क्या, अगर हम वीडियो को फाइंड करेंगे तो मिलेगा। अब चलिए यहाँ से जो है ऑलरेडी पहले से तो डाउन है, इसमें मैंने अप ले लिया, मिलेगा, नहीं मिल रहा है क्यों, क्योंकि उसको मैंने रिप्लेस कर दिया। और मिलेगा तो क्या मिलेगा, पडरौना। और ऐसा भी अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि डबल इंटेड कामा में लिखे, तभी डबल इंटेड कामा लिखेंगे तभी मतलब यहाँ फाइंड करके बताएगा। देखिए यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करिए, समझ में आ रहा है ना। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि डबल इंटेड कामा लिखेंगे तभी बताएगा, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है इसके लिए। अगर आपने जो है केवल पढ़ना भी स्पेलिंग अगर सही सही लिख दिया तो भी वे वर्ड जहां जहां लिखा होगा वहां वहां फाइंड करके बता दे, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। और पुनः चेंजिंग करना चाहते हैं तो बस सेम तरीका, एडिट पे आ जाइए और यहाँ से आ जाइए रिप्लेस पे, और यहाँ पे पडरौना को हटा करके पडरौना ऊपर में रख देंगे और नीचे में क्या रख लेंगे, वीडियो। पुनः जैसे पहले में था वैसे लेके आना चाहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अब चलिए अगले ऑप्शन के बारे में समझते हैं। चलिए इसमें अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है गो टू, और देखिए गो टू ऑप्शन डिसेबल, इनेबल नहीं है, इनेबल दिख रहा है। तो चलिए इनेबल तब होगा, इसके लिए कोई टेक्स्ट की सिलेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। इनेबल तब होगा जब आप फॉर्मेट टैब पे आकर के और केवल ये जो ट्रिक दिया है ना, सबसे ऊपर ट्रिक दिया है ना, बस इसी ट्रिक को आप हटा दीजिए। अब देखिए हाईलाइट हो गया, पर ये बड़ी कंफ्यूजन करता है, जब तक आप ट्रिक नहीं हटाएंगे तब तक ये काम करेगा ही नहीं। आप डिलीट करिए दोबारा लाइए, मतलब उससे नहीं है, जब तक आप ये ट्रिक हटाएंगे नहीं तब तक ये ऑप्शन आपका अप्लाई नहीं हो, समझ में आ रहा है ना। इसलिए इस ऑप्शन को हटाने के लिए बस आपको करना क्या है, फॉर्मेट पे आ जाइए, वर्ड ड्राइव का सिंबल यहाँ से हटा दीजिए। अब ट्रिक लग गया होगा ना, ट्रिक लगा रहेगा तो एडिट मेनू में गो टू ऑप्शन हाईलाइट नहीं, अगर ट्रिक नहीं लगा है तो ये गो टू ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइटेड होकर के नहीं हुआ। पर गो टू की बात हो रही है, Ctrl+G, Ctrl+G गो टू। और गो टू का मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे तो हमारे पास कई सारा लाइन दिख रहा है ना, कर्सर अगर हमारा एक लाइन पे है 5वें नंबर के लाइन पे लेके जाना, या 4 नंबर के लाइन पे है 10वें नंबर के लाइन पे लेके जाना, तो इसके लिए गो टू ऑप्शन का प्रयोग करते हैं।
क्या दबाते हैं? कंट्रोल प्लस जी बटन दबाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे अगर हम एमएस वर्ड का पेज ओपन करेंगे तो एमएस वर्ड में जैसे मान के चलिए कि एक साथ हम कई सारा पेज ओपन कर सकते हैं, तो एक पेज से दूसरे पेज पे जाना हो तो कंट्रोल जी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें पेज की बात नहीं हो रही है, इसमें लाइन की बात हो रही है। अब चलिए कर्सर को बिल्कुल टॉप में लेके चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कर्सर हमारा 1 नंबर की लाइन पे दिख रहा है और चौथे नंबर की लाइन पे लेके आना है, ठीक है? तो देखिए कंट्रोल प्लस जी, और देखिए इसमें बाय डिफॉल्ट 1 नंबर की लाइन दिखा रहा है ना, इसमें मैंने ले लिया 4 और बस यहाँ से गो टू पे क्लिक करिए। चेंजिंग हुआ है। चलिए फिर मैंने कंट्रोल के साथ जी बटन दबाया, फिर 1 नंबर की लाइन से हम चाहते हैं कि 10वें नंबर की लाइन पे आ जाए, बस गो टू पे क्लिक कर लीजिए। कोई दिक्कत किसी को? अब इसमें एक चीज आपने केयर किया होगा, इसमें किसी एक पार्टिकुलर टेक्स्ट की साइज अगर आप बढ़ाते हैं तो सारे टेक्स्ट की साइज बढ़ती है। आपने केयर किया है? मैंने क्या पूछा है? अगर आप किसी एक वर्ड को सिलेक्शन करके अगर उसकी साइज को आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें पूरे टेक्स्ट की साइज इंक्रीज होती है। आपने केयर किया है कभी? इसमें सिलेक्शन ना सिलेक्शन की कोई मतलब नहीं होता, सिलेक्शन करेंगे तो भी बढ़ेगा और नहीं सिलेक्शन करेंगे तो भी बढ़ेगा। जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस प्लस प्लस, जितने बार दबाएंगे। जैसे देखिए अगर मैंने इसको सिलेक्शन किया है तो केवल इसी की टेक्स्ट की साइज बड़ा होना चाहिए ना, केवल इसी की टेक्स्ट की साइज बड़ा होना चाहिए ना। लेकिन नोटपैड में मैंने लिखवाया इंट्रोडक्शन में कि इसमें जो है किसी भी प्रकार की कोई अलग फॉर्मेटिंग हम नहीं कर सकते। फॉर्मेटिंग होगा तो सब पे होगा, अगर टेक्स्ट की साइज इंक्रीज होगा तो सारा इंक्रीज होगा। बस कंट्रोल प्लस प्लस दबाना होता है। देखिए देखिए सब बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो कंट्रोल प्लस प्लस से टेक्स्ट की साइज बढ़ाते हैं और बढ़ाते बढ़ाते कहां तक लेके जाएंगे? 500%। अब देखिए कितना बड्डे बड्डे हो गया, ठीक है? और पुनः इसको छोटा करना हो तो क्या करेंगे? कंट्रोल माइनस करेंगे तो छोटा होता जाएगा, लेकिन कब तक हम छोटा करेंगे? 500 से 10 में आने के लिए टाइम लगेगा ना। कंट्रोल प्लस 0 बटन दबा लीजिए। नहीं समझ में आया? जैसे कंट्रोल प्लस प्लस से हम इसकी साइज बढ़ा सकते हैं, एक बार में हम चाहेंगे तो 500 इसकी साइड इंक्रीज कर सकते हैं, 500% तक इसकी साइज बढ़ाया जा सकता है। और छोटा करने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस दबाना होता है। लेकिन आप चाहते हैं कि तत्काल में हम 100% के पेज पे आ जाएं तो कंट्रोल प्लस 0 बटन दबाना होता है। कोई दिक्कत किसी को? तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा जो टेक्स्ट की साइज होता है वही चलाता है, 100% पे चला आता है। अब चलिए इसमें एक अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट में, सेलेक्ट ऑल के बारे में आपको पता ही है। कंट्रोल प्लस बस डिलीट कर देते हैं। डेट एंड टाइम F5 शॉर्टकट की लिखा, जैसे ही F5 बटन दबाते हैं तो आपके सिस्टम का जो डेट एंड टाइम होगा वही आएगा। अब ये मत समझिएगा कि आज 18 सितंबर है तो हमारे सिस्टम में भी 18 सितंबर आएगा ही आएगा। ये डेट अगर आपको देखना है तो इसके लिए सबसे पहले टास्क बार में चेक कर लीजिएगा कि डेट एंड टाइम क्या बता रहा है। अगर 7:35 हो रहा है तो ऐसा मत समझिएगा कि इसमें 9 बज जाएगा। तो जो टाइमिंग डेट होगा आपके सिस्टम का वही आपको F5 शो करने पे आएगा। अगर इसको सही करना है तो इसके लिए क्या करिएगा, मैंने बताया है। देखिए अगर डेट एंड टाइम अगर आपको सही करना है तो इसके लिए कंट्रोल पैनल में आ जाइएगा। कहीं कंट्रोल पैनल दिख रहा है? कंट्रोल पैनल में आ जाइएगा और यहाँ पे कंट्रोल पैनल में आने के बाद यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम मिठाई आया है? नहीं आया है? अब तो क्लास ओवर हो रहा है, लैब में बैठवाइए, क्लास ओवर हो गया, क्लास ओवर हो गया। सोनू सर, सोनू सर लैब में किसी टीचर लोगों से बोल दीजिए अभी हम आ रहे हैं, वैसे लैब में तब तक बैठिए आप लोग। तो देखिए कैसे हम डेट एंड टाइम सही करेंगे। तो यहाँ के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, कंट्रोल पैनल में आपको आना है। कहाँ पे आना है? कंट्रोल पैनल में यहाँ पे आना है और जैसे ही कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा डेट एंड टाइम। अब यहाँ से तो आप चेंज कर ही सकते हैं,
हो जाएगा। तो जो क्या चीज, चलिए एक बार और बता दे रहे हैं। सर्च तो शॉर्टकट की में आ जाएगा। देखिए जो आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम होगा वही नोटपैड के पेज पे आ जाएगा, बस केवल F5 बटन दबाएंगे तो। F5 आप जितने बार दबाएंगे उतने बार डेट एंड टाइम आता जाएगा। अरे मेरे भैया, गर्मी तो हमको हो रहा है, आप लोग तो आराम से पंखे के नीचे बैठे हो। एसी चल रहा है, फैन चल रहा है। चलिए हो जाएगा ना यहाँ तक। चलिए इसके बाद से बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं दिया है, थोड़ा बहुत और ऑप्शन दिया, इसके बारे में हम बता दे रहे हैं। इसके बाद से लैब में जाके प्रैक्टिकल करिए आप लोग। जैसे देखिए मान के चलिए कि ये फॉन्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये फॉन्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, एक साथ आपको 3 चेंजिंग करना है। फॉन्ट की साइज इंक्रीज करना है, प्लस फॉन्ट को चेंज करना है, प्लस फॉन्ट की स्टाइल को आपको बदलना है। इसके लिए आप फॉर्मेट टैब पे आ जाइएगा और यहाँ से फॉन्ट पे आ जाइएगा और यहाँ से इसकी फॉन्ट को आप बदल दीजिए। साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है तो यहाँ से करके ओके करेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा। नहीं समझ में आया? फॉर्मेट टैब पे जाएंगे तो यहाँ पे फॉन्ट में 3 ऑप्शन आपको मिलेगा। एक मिलेगा फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल और साइज। तो फॉन्ट में मैंने ले लिया, मतलब अलग फॉन्ट सेंचुरी मैंने ले लिया, रेगुलर मैंने ले लिया, इसकी साइज को मैंने 36 कर लिया, बस ओके कर लिया, हो जाएगा। और बस व्यू टैब में, ये फॉर्मेट टैब में अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है फॉन्ट, ये मैंने बता दिया। वर्ड रैप का इस्तेमाल बहुत ज्यादा क्या है, इतना सारा लिखा हुआ टेक्स्ट है, बस इतना लाइन में आपको बताएगा, ये डायरेक्शन चेंज कर देगा। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो नीचे से स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसको पढ़ेंगे। और वही अगर आप यहाँ पे ट्रिक अगर लगा देते हैं तो इसको पढ़ने के लिए आपको इस तरीके से स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा, तब आप पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? बस दोनों में यही अंतर है। और बाकी व्यू टैब में मैंने आपको पढ़ाया है जूम के बारे में। कंट्रोल प्लस प्लस से टेक्स्ट की साइज आपकी बढ़ेगी, कंट्रोल माइनस से टेक्स्ट की साइज छोटी होगी, कंट्रोल प्लस 0 से टेक्स्ट की साइज 100% पे हो जाएगी। और यहाँ पे स्टेटस बार लिखा हुआ है, अगर ये ट्रिक आपको दिखेगा तो ये स्टेटस बार आपको शो करके दिखाएगा। अगर ये स्टेटस बार आपको हटाना है तो यहाँ पे ट्रिक हटा दीजिए, स्टेटस बार यहाँ से गायब हो जाएगा। यही है आपका नोटपैड। तो आज लैब में जाके पूरा प्रैक्टिकल करिए, इसके बारे में हम इसको कल लिखवा देंगे, ठीक है? पहले खुद से प्रैक्टिकल करिए, इसके बारे में हम कल लिखवा देंगे आपको, ठीक है?